आपके साथ प्रियंका। बता दें कि रितु जायसवाल ने आरजेडी पे आरोप लगाया है कि आरजेडी में टिकट बिक रहा है। रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव पे ना, लेकिन आरजेडी पे आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव टिकट नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आरजेडी के साइड से टिकट बेचा जा रहा है, जो कि दलाल बेच रहे हैं। अब ये दलाल कौन है, इसी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, रितु जायसवाल ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। रितु जायसवाल ने लिखा है कि वर्ष 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे परिहार से टिकट देकर दल में शामिल कराया, उससे पहले ही मैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और चैंपियंस ऑफ चेंज जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए यह कहना पूरी तरह गलत है कि मैं एक मामूली मुखिया थी और राजद ने मुझे पहचान दिलाई थी। सच्चाई यह है कि मेरी पहचान मेरे काम से बनी थी। रितु जायसवाल ने लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी ने वर्ष 2023 में मुझे राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया था, उस पर खरा उतरने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लगभग 2.5 वर्षों की अथक मेहनत के बाद आज बिहार में राजद की महिलाओं का जो मजबूत संगठन खड़ा हुआ है, उसे बापू सभागार में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में आप सबने देखा है। जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है, 21 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी से और राबड़ी आवास पर लालू जी से 2.5 घंटे की बैठक के बाद मुझे शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था। मैं वहां पहुंचकर पूरे समर्पण से प्रचार में जुटी, लेकिन 1 हफ्ते बाद पता चला कि पार्टी के कुछ दलाल रुपए लेकर किसी और को उम्मीदवार बनाने में लगे हैं। 30 मार्च 2024 को जब मैं दोबारा राबड़ी आवास पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फिर भी शिवहर लोकसभा की जनता के जबरदस्त समर्थन को देखते हुए तेजस्वी जी ने उन दलालों की दलीलों को किनारे किया और अंततः मुझे टिकट दिया। इस निर्णय के लिए मैं तेजस्वी जी की आभारी हूं और यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। इस बार भी तेजस्वी जी ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, यह लाइन बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि बोल रही है रितु जायसवाल कि तेजस्वी ने इस बार भी परिहार से मेरा टिकट फाइनल कर दिया, लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अब ये दलाल कौन है जो आरजेडी में तेजस्वी यादव से भी ज्यादा ताकतवर हो गए और किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? आखिर हम लोग तो यही जानते हैं, पूरा बिहार यही जानता है कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आरजेडी को चलाते हैं। अब जब तेजस्वी यादव ने टिकट देने का फैसला कर लिया परिहार से, तो कौन दलाल है? जो कि तेजस्वी यादव, उन्होंने लिखा है कि इस बार भी तेजस्वी जी ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। परिहार में मेरे समर्थक विरोध न करें, इसलिए मुझे बेलसंड का टिकट ऑफर किया गया, परंतु मैं यह कैसे स्वीकार करती कि मैं परिहार को बदहाल छोड़कर बेलसंड चली जाऊं और मेरे कारण वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाए। अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी ऐसे परिवार को जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, यह मुझे स्वीकार नहीं था। परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। मैं चाहती तो चुप बैठ जाती, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आगे चलकर कुछ न कुछ दे ही देती, लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के, फिर देखिए, लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए कदम जरूरी हो गया था। अब यहाँ पर वो फिर कह रहे हैं दलाल कि दलाल आरजेडी में इतने मजबूत हो गए हैं कि तेजस्वी यादव को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देता है। दलालों का पार्टी में वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया है। फिर वो लिखती हैं कि मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं, मेरी लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ जहां पारदर्शिता की कमी है और जहां रात के अंधेरे में चोरी छिपे टिकट बांटे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि किन की बात कर रही है रितु जायसवाल? तेजस्वी यादव के लिए तो अब भी उनके मन में आदर का भाव है। वे कह रही हैं कि तेजस्वी जी ने तो मेरा टिकट फाइनल कर दिया था परिहार से, दलालों के दबाव में झुकना पड़ा। अब ये दलाल कौन है, यह भी रितु जायसवाल को बनाना चाहिए, यह भी बताना चाहिए कि वो दलाल कौन है, जिनका नाम लेकर बताना चाहिए। देखिए, यह शिकायत सिर्फ रितु जायसवाल की नहीं है, यह शिकायत बड़ी संख्या में आरजेडी के नेताओं की है कि तेजस्वी यादव कुछ दलालों से घिरे हैं, जिनकी बात रितु जायसवाल कर रही है।
वो मिसगाइड करते हैं तेजस्वी यादव को। जी। वो उन्हें ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर देते हैं जो फैसले राजद के हित में नहीं है, जिससे बिहार के उनके मतदाताओं में गलत मैसेज आता है। जी। अब रितु जायसवाल को इतना आगे बढ़ाया और अब देखिए रितु जायसवाल ने कितना बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। जी। तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों से तो आरजेडी को नुकसान होगा। अब कई चीजें हो रही हैं महागठबंधन में, वह भी साफ दिख रहा है। शिवानी शुक्ला के खिलाफ जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है लालगंज से। जी। और भी कई सीटों पर कहा जा रहा है कि अपना नामांकन वापस लेंगे महागठबंधन के प्रत्याशी, लेकिन यह होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस ने तो उम्मीदवार वापस ले लिया शिवानी शुक्ला के खिलाफ लालगंज से, लेकिन दूसरी सीटों पर ऐसा हो पाएगा कि नामांकन वापस ले लेंगे उम्मीदवार? क्योंकि महागठबंधन में कई सीटों पर, लगभग 1 दर्जन सीटों पर आमने सामने हैं महागठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ। तो तेजस्वी यादव जब ऐसी चीजों से फ्री होंगे तभी तो उनको वक्त मिलेगा इन चीजों पर ध्यान देने का। अभी तो देखिए रितु जायसवाल बिहार की महिलाओं के बीच एक चेहरा के तौर पर उभरी थी। जी। अब अगर रितु जायसवाल ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव पर कि वे इतने कमजोर हो गए हैं कि दलाल उनको मजबूर करा के, पार्टी में जो लोग हैं, जो दलाल जिन्हें कह रही है रितु जायसवाल, वे उनको मजबूर करा के कोई फैसला करा लेते हैं, उनसे कोई फैसला बदलवा लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के समय में तो ऐसा नहीं होता था। जो लालू प्रसाद यादव फैसला लेते थे वो अडिग रहते थे कि कोई दलाल आए और या कोई व्यक्ति आए और उनको मजबूर कर दे कोई फैसला बदलने के लिए। तो निश्चित रूप से यह जो रितु जायसवाल ने जो आरोप लगाए हैं आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, इनका जवाब तो देना होगा और जनता मांगेगी इनका जवाब। जी। तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।